नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लिब्रे ऑफिस राइटर के एक नए पार्ट में। इस पार्ट में हम फाइल मेनू के 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन को देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम फाइल मेनू में जो एक्सपोर्ट ऑप्शन है, एक्सपोर्ट एज है, सेंड है और प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर है, चारों ऑप्शन को देखने वाले हैं। बारी-बारी से सभी के बारे में देखेंगे। एक बात बता दें, ये तब काम करता है जब आपने डॉक्यूमेंट को बना लिया है। डॉक्यूमेंट को बनाने के बाद उसे आप सहेजना चाहते हैं, एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर किसी को भेजना चाहते हैं, आप खुद से व्यू करना चाहते हो, तो ये चारों ऑप्शन वहाँ पर काम करेंगे। चलिए सबसे पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है एक्सपोर्ट। दस्तावेज को किसी अन्य फॉर्मेट में सहेजने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मूल फाइल में कोई भी परिवर्तन नहीं होता और फाइल को एचटीएमएल आदि फॉर्मेट में बदला जा सकता है। यहाँ पर 3 बातें कही गई है। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है और उसको आप अन्य फॉर्मेट में, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, अगर आपने लिब्रे ऑफिस राइटर में बनाया है तो डॉट ओडीटी ओपन डॉक्यूमेंट टेस्ट, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका फॉर्मेट है उसमें सेव होता है। लेकिन अगर आपको उसमें ना सेव करके किसी दूसरे फॉर्मेट में सेव करना है तो उसके लिए आप एक्सपोर्ट ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इससे जो मूल फाइल होती है, यानी कि जो आपका बना बनाया डॉक्यूमेंट होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, एक नया फाइल वहाँ पर सेव होता है। ठीक है, और फाइल को एचटीएमएल आदि फॉर्मेट में भी सेव किया जा सकता है। चलिए देख लेते हैं कि कैसे एक्सपोर्ट करना है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये हमने एक ट्यूटोरियल के लिए एक डॉक्यूमेंट बनाया है। अब इसका यूज करते हैं हम एक्सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, एक्सपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर फाइल मेनू में जाना है। इससे पहले आप देख ले कि इस डॉक्यूमेंट को मैंने यहाँ पर राइटर फाइल मेनू के नाम से सेव किया है और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस बात की कोई चिंता मत करें। ठीक है, फाइल में जाना है आपको, उसके बाद एक्सपोर्ट पर जाना है। जब आप एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप देखिए एक्सपोर्ट का डायलॉग बॉक्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब एक्सपोर्ट करने के लिए आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो एक्सपोर्ट कहाँ पर करना चाहते हैं, लोकेशन जो आप इस एरिया से देंगे। उसके बाद फाइल का नाम, यानी कि किस नेम से आप जो फाइल को एक्सपोर्ट कर रहे हो किस नेम से सेव होना चाहिए, वो आप यहाँ से देंगे। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले तो लोकेशन दे देते हैं डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप देने के बाद यहाँ पर फाइल नेम पर हम जाते हैं, इसको यहाँ से बैक स्पेस से हटा देंगे और यहाँ से मैं आपको एक्सपोर्ट फाइल नेम देकर आपको दिखाता हूं। और नीचे देखें यहाँ पर सेव एज टाइप, यहीं से आपको टाइप बदलना पड़ता है। ठीक है, अगर आप ओडीटी में ना सेव करके किसी अन्य फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर ईपब डॉक्यूमेंट है, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पर आपको एचटीएमएल, पीडीएफ, ईपब, मीडिया विकी, बहुत सारे यहाँ पर आपको टाइप मिल जाएंगे। अब आप चूज कर ले या फिर कंफर्म कर ले कि आप किस फॉर्मेट में अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं। क्या वो पीडीएफ होना चाहिए? मैं आपको थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। सबसे पहला है XHTML, एक्सटेंसिबल हाइपर मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसमें क्या होता है, ये आप वेब पेज अगर डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें यूज कर सकते हैं। पीडीएफ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, अगर आप ऐसा डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं जिसको किसी को भेजना है और ये चाहते हैं कि वो एडिट ना कर सके तो उसको आप पीडीएफ में दे दीजिए। ईपब है, अगर आप ई बुक बनाना चाहते हैं हर एक डिवाइसेस के लिए तो आप ईपब यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन, इसका यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे फॉर्मेट है, जेपीजी है, पीएनजी है, फोटो में भी सेव करना चाहते हैं तो सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको पीडीएफ में सेव करके दिखाता हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पर पीडीएफ सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद ये सारा हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, ये सेव वाला ऑप्शन है। जैसे हम नॉर्मल सेव करते थे ना, उसी प्रकार से हमें एक्सपोर्ट भी करना है। यहाँ पर हम सेव पर क्लिक कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पर सेव पर क्लिक किया, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि पीडीएफ ऑप्शन नाम की एक डायलॉग बॉक्स आ रही है। ये क्यों आ रही है? ये इसलिए आ रही है कि हमने एक्सपोर्ट जो किया है वो फॉर्मेट हमने पीडीएफ रख दिया है। अब पीडीएफ बनेगा, एक मिनट यहाँ पर, ये जो पीडीएफ बनेगा उसमें आप कौन कौन से पेजेस को रखना चाहते हैं और भी बहुत सारी सेटिंग है, वो सारी सेटिंग आपको करना है तो आप यहाँ पीडीएफ ऑप्शन पर जाकर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर रेंज आप दे सकते हैं, इमेज दे सकते हैं, वाटरमार्क लगाना, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और उसके बाद अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहें तो आप एक्सपोर्ट पर क्लिक कर दें। अब ये एक्सपोर्ट हो गया है। मैं आपको यहाँ इसे मिनिमाइज करके दिखाता हूँ। ये देखिए हमने लोकेशन दिया था डेस्कटॉप और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट नाम का ये पीडीएफ यहाँ पर है। अगर मैं इसे डबल क्लिक करके आपको ओपन करके दिखाऊं तो ये देखिए ब्राउजर में बाय डिफॉल्ट ओपन होता है। यहाँ पर देखिए यही ओपन हुआ है, लेकिन अब इसका जो फॉर्मेट है वो पीडीएफ हो गया है। ठीक है, तो
आपको अगर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में बिना कुछ चेंज करे उसे अन्य फॉर्मेट में सेव करना तो एक्सपोर्ट ऑप्शन यूज करना। ठीक है, अब अगले ऑप्शन को देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है एक्सपोर्ट एज। जैसे आपने सेव ऑप्शन देखा था उसी से मिलता जुलता सेव एज था, और जैसे अभी आपने एक्सपोर्ट देखा उसी से मिलता जुलता एक्सपोर्ट एज है। एक्सपोर्ट एज के अंदर और भी चार ऑप्शन है, चलिए उनको देख लेते हैं। सबसे पहला है एक्सपोर्ट एज पीडीएफ, पीडीएफ के रूप में एक्सपोर्ट करना। तीन चीजें यहाँ पर कही गई, चलिए उनको देख लेते हैं। दस्तावेज को पीडीएफ फाइल में बदलने के लिए इसका यूज किया जाता है, नाम से पता चल रहा है। पीडीएफ को आसानी से साझा और प्रिंट किया जा सकता है। साझा करना यानी शेयर करना, और प्रिंट करना, तो प्रिंट करना तो पता ही, हार्ड कॉपी निकालना। दस्तावेज की फॉर्मेटिंग सुरक्षित रहती है। अब फॉर्मेटिंग सुरक्षित रहती है, देखिए यहाँ पर एक्सपोर्ट एज पीडीएफ है, यानी कि अगर आप पीडीएफ के रूप में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस विकल्प का आप यूज करेंगे। अब पीडीएफ जैसे हमने पहले बात की कि इसका जरूरत इसलिए पड़ता है ताकि आप जिसको शेयर करें ये डॉक्यूमेंट, उसमें कोई परिवर्तन ना कर सके। अगर आप ओडीटी में सेव करके उसे शेयर करते हैं तो वो परिवर्तन कर सकता है, लेकिन अगर आप पीडीएफ में करते हो तो कोई भी परिवर्तन नहीं कर पाएगा। चलिए हम पीडीएफ में सेव करके दिखाते हैं आपको। फाइल में जाना है और यहाँ एक्सपोर्ट एज ऑप्शन है। हालांकि आप एक्सपोर्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी एक्सपोर्ट एज ऑप्शन को देख लेते हैं। एक्सपोर्ट एज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो चार और भी विकल्प आपको राइट साइड में दिखाई देंगे। सबसे पहला एक्सपोर्ट एज क्लिक कर दीजिए। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो वही फिर पीडीएफ ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स आएगा। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन के बारे में बता देते हैं कि आपको कौन कौन से ऑप्शन को ध्यान रखना है पीडीएफ को बनाते समय। देखिए सबसे पहले आपको जनरल टैब में आना है और यहाँ आपको रेंज सेक्शन मिलेगा। अब रेंज सेक्शन में बहुत सारे ऑप्शन है, चलिए सबसे पहला देखिए, यहाँ पर ऑल ऑप्शन है और इस पर टिक लगा हुआ है। ये बता रहा है कि अगर आपने इसे पीडीएफ में कन्वर्ट किया तो आपके डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस है, 10 रहने दो, 20 रहने दो, जितने भी पेजेस रहने दो, वो क्या करेगा, सभी का पीडीएफ बना देगा। ठीक है, और अगर आप ऐसा नहीं चाहते, आप अपने अकॉर्डिंग चाहते हैं कि नहीं मुझे 2 से लेकर 10 तक चाहिए या फिर दूसरा 5वां 8वां ऐसे चाहिए, तो आपको ये पेजेस वाले पर क्लिक करना पड़ेगा। ये पेजेस सेक्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना है। अब आप ये कंफर्म कर ले कि आपको कितना पेजेस का डॉक्यूमेंट बनाना है। जैसे मैं यहाँ पर दूसरे से लेकर 8वें पेज तक बनाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैंने 2 हाइफन और 8 लिखा है, 2 हाइफन और 8। यहाँ पर मैंने ऐसा लिख दिया है तो ये क्या करेगा, दूसरे से लेकर 8वें पेज तक, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऐसे 8वां तक लेकर ये क्या करेगा, उसका पीडीएफ बना देगा, बाकी का पीडीएफ ये नहीं बनाएगा। और अगर मुझे अल्टरनेट चाहिए, यानी कि दूसरा चाहिए, चौथा चाहिए, 8वां चाहिए, ऐसे चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉमा से सेपरेट करना पड़ेगा पेजेस को। अभी यहाँ पर मैंने 2 टाइप कर दिया, उसके बाद मैंने यहाँ पर कॉमा टाइप कर दिया। अब उसके बाद मुझे 4 चाहिए, फिर कॉमा, 8 चाहिए, फिर कॉमा, 10 चाहिए, कॉमा, 15 चाहिए, ऐसे मैं करूंगा तो क्या होगा, मैं अल्टरनेट पेज को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन कौन से पेज को अपने डॉक्यूमेंट में से पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद अगला है सिलेक्शन। अगर आप ये चाहते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट काफी बड़ा है और उसमें से जिस टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट किया है, जिस ऑब्जेक्ट को आपने सिलेक्ट किया है, सिर्फ वही पीडीएफ में कन्वर्ट हो, तो आप सिलेक्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ से मैं इतने एरिया को सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद फाइल मेनू, एक्सपोर्ट एज और एक्सपोर्ट एज पीडीएफ। अब देखिए अगर मैं सिलेक्शन पर क्लिक करके इसे एक्सपोर्ट करूं तो जो मैंने सिलेक्ट किया है सिर्फ वही पीडीएफ में कन्वर्ट होगा। ठीक है, इसका भी ध्यान रखिए। और ये देखिए लास्ट में एक ऑप्शन है व्यू पीडीएफ आफ्टर एक्सपोर्ट, ये चेक बॉक्स है। अगर आप इस पर चेक कर देते हैं तो इससे क्या होगा, जब पीडीएफ कन्वर्ट हो जाएगा तब वो आपके सामने ओपन होकर आएगा, आप उसे व्यू कर सकते हैं। अगर ऐसा चाहते हैं तो हाँ चेक कर दें, नहीं चाहते तो वहां से अनचेक कर दें। उसके बाद इमेजेस सेक्शन है। इमेजेस सेक्शन में अगर आप इसकी जो क्वालिटी है वो घटाना चाहते हैं, इमेज की साइज को कम करने के लिए, तो उसको घटा बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। यहाँ पर रेजोल्यूशन, कंप्रेस क्वालिटी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि वाटर मार्क लग जाए आपके पीडीएफ में तो आप वो भी लगा सकते हैं। उसके लिए आपको वाटर मार्क सेक्शन में जाना और साइन विथ वाटर मार्क इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर चेक बॉक्स के राइट साइड में आपको टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा, आपको यहाँ पर आना और आप जो वाटर मार्क लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। अब ये करने के बाद अगर हम एक्सपोर्ट
और भी सेटिंग यहाँ पर आपको जनरल में मिल जाता है, फॉर्म में मिल जाता है, स्ट्रक्चर में मिल जाएगा। और यहाँ टैब से इनिशियल व्यू है, यूजर इंटरफेस है, लिंक है, अगर आप कोई लिंक लगाना चाहते हो वो भी लगा सकते हैं। पासवर्ड से अगर आप अपने पीडीएफ को प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो इस सिक्योरिटी वाले टैब में आएंगे, यहाँ से सेट पासवर्ड पर क्लिक करेंगे। पासवर्ड सेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सेट पासवर्ड का डायलॉग बॉक्स आएगा। पासवर्ड सेट करके भी आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर आपको सेट ओपन पासवर्ड पर जाना है और यहाँ पर पासवर्ड पर जो आप पासवर्ड बनाना चाहते हैं बना लीजिए। जैसे हम यहाँ पर 0101 छोटा पासवर्ड रखते हैं, यहाँ पर आपको दिखा देते हैं 0101 हमने टाइप किया। अब कंफर्म करने के लिए भी हमें एक बार वही पासवर्ड टाइप करना है, जो हमने ऊपर टाइप किया वही कंफर्म वाले में टाइप करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से ओके कर देंगे। अगर आप परमिशन के लिए भी सेट करना चाहते हैं तो आप सेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पासवर्ड सेट कर रहे हैं तो मेरा एक रिकमेंडेशन रहेगा कि वो आप छोटा रखें ताकि आपको याद हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ओके कर देंगे तो ये पासवर्ड सेट हो गया है और जनरल के भी सारे हमने यहाँ पर सेटिंग कर लिए। अब हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कर देते हैं। जैसे हम एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक्सपोर्ट का डायलॉग बॉक्स आएगा। अब इसको आपको सेव करना है तो लोकेशन दे दीजिए, फाइल नेम जो देना चाहते हैं फाइल नेम दे दीजिए। यहाँ पर हम दे देते हैं एक्सपोर्ट एस, और देखिए यहाँ पर पीडीएफ आ रहा है क्योंकि हमने पीडीएफ वहां से बताया था। अब इसको हम सेव कर देते हैं। अब इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ और आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर है डेस्कटॉप पर। हम इसको डबल क्लिक करके ओपन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैंने डबल क्लिक करके ओपन किया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इंटर द पासवर्ड टू ओपन दिस पीडीएफ फाइल, यानी कि अगर आप इस पीडीएफ को ओपन करना चाहते हैं तो पासवर्ड देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने पासवर्ड सेट किया है। अब पासवर्ड हम यहाँ पर दे देते हैं 0101। उसके बाद ओके कर देंगे। ये आप देख सकते हैं ये पीडीएफ यहाँ पर खुल गया है और यहाँ पर आपको वाटरमार्क भी देखने को मिलेगा जो हमने यहाँ पर लगाया था, ठीक है। इसे हम क्लोज कर देते हैं। अब दूसरा ऑप्शन एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ, सीधे पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना। एक क्लिक में दस्तावेज पीडीएफ के रूप में सेव हो जाता है, अतिरिक्त सेटिंग की आवश्यकता नहीं होती। अब पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना तो हमने एक्सपोर्ट एज पीडीएफ से देखा था, लेकिन यहाँ पर दूसरा भी ऑप्शन एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ है। देखिए होता क्या है, अगर आप एक्सपोर्ट एज पीडीएफ पर क्लिक करते हैं तो ऑप्शन खुलता है, आप ऑप्शन को सेट करके देन पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अगर आप ऑप्शन को चेक नहीं करना चाहते हैं, आप डायरेक्टली करना चाहते हैं, जल्दी से करना चाहते हैं, तो आपको एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज पीडीएफ पर क्लिक करना होगा। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सीधे ये एक्सपोर्ट का डायलॉग बॉक्स आया है, ऑप्शन वहां पर नहीं आया है। अब आपको यहाँ पर लोकेशन देनी है, नेम देना है और सेव करना है, पीडीएफ में वो सेव हो जाएगा। उसके बाद एक्सपोर्ट एज में अगला ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए एक्सपोर्ट एज ईपब, ईपब के रूप में एक्सपोर्ट, दस्तावेज को ई बुक ईपब फॉर्मेट में बदलना। ईपब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशन, ठीक है। अगर आप बुक में बुक फॉर्मेट में अपने डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक बात और कही गई है, मोबाइल, टैबलेट और ई रीडर में पढ़ने के लिए ये उपयोगी है। अगर आप पीडीएफ में किसी डॉक्यूमेंट को एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका साइज वेरी करता है। अगर आप छोटा डिवाइस यूज करें जैसे मोबाइल, टैबलेट, तो उसमें क्या होगा, पीडीएफ अच्छे से रीड नहीं हो सकता ना, विजुअल नहीं होगा। और अगर आप बड़ा डिवाइस यूज करें जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, तो उसमें अच्छे से होगा। लेकिन अगर आप ई बुक बना रहे हो तो उसमें क्या है, आपको छोटे डिवाइस में भी कंफर्ट चाहिए और बड़े डिवाइस में भी। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ईपब फॉर्मेट का यूज करेंगे। अब चलिए हम करके दिखा देते हैं। फाइल में जाना है और एक्सपोर्ट एज में जाना है। ये रहा एक्सपोर्ट एज ईपब, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे पीडीएफ के ऑप्शन ओपन हो रहे थे, यहाँ पर ईपब के ऑप्शन ओपन हो रहे हैं। यहाँ पर आपको जनरल, कस्टमाइज, मेटा डेटा नाम का सेक्शन मिल जाएगा और उसमें आप अपने अकॉर्डिंग जानकारी फिल कर सकते हैं। जैसे कौन सा वर्जन यूज करना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ईपब 2.0 या फिर 3.0, तो यहाँ पर आप चूज कर ले। स्प्लिट मेथड है, हेडिंग रखना है कि पेज ब्रेक रखना है, यहाँ से आप रख सकते हैं। और रिफ्लोएबल है, जो भी आपको यहाँ पर चेंजेस करना है आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप ईपब में कोई कवर पेज लगाना चाहते हैं, कवर इमेज लगाना चाहते हो, तो आपको इस सेक्शन में आना है, ब्राउज पर क्लिक करना है और यहाँ से अपना जो भी कवर पेज आप लगाना चाहते हैं यहाँ से कवर पेज चूज कर ले और ओपन पर क्लिक कर दे। इससे क्या होगा कि कवर पेज आ जाएगा। कवर पेज के बारे में तो आपको पता ही होगा। और मेटा डेटा में आएंगे तो आप यहाँ पर ई बुक का टाइटल दे सकते हैं, ऑथर कौन है, लैंग्वेज कौन सा यूज किया गया है, पूरा बुक आप यहाँ से डिटेल उसके भर सकते हो। उसके बाद जब आप ओके करेंगे तो ये एक्सपोर्ट का डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पर लोकेशन दीजिए और यहाँ से आप नाम देकर अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर दीजिए।
अब हमने इसको सेव कर दिया, मैं इसे मिनिमाइज करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ये रहा ईपब। अगर इसे अब ओपन करना है, मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर आप ई बुक को यानी कि ई पब्लिकेशन फॉर्मेट में किसी डॉक्यूमेंट को बनाया है, उसको आप व्यू करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास कोई ई बुक रीडर होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और ओपन विथ पर मेरे पास यहाँ पर कैलिब्री ई बुक रीडर है, मैं इसका यूज करना चाहूंगा। आप इसका यूज करके ई बुक को रीड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद ये थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा। अब ये देख सकते हैं ये पूरी तरीके से ओपन हो गया है। और अगर मैं इसका साइज छोटा करूँ, जैसे मैं इस विंडो का साइज यहाँ से छोटा करता हूँ कॉर्नर से, तो आप देख पाएंगे ये अपने आप जो है इस टेक्स्ट का जो हमने बुक बनाया वो अपने आप छोटा बड़ा हो रहा है, जैसे विंडो की साइज यहाँ पर छोटी बड़ी हो रही है। तो ये फायदा होता है ईपब का, ठीक है। इससे हम क्लोज कर देते हैं और अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है एक्सपोर्ट डायरेक्टली एस ईपब। जैसे यहाँ पर आपको एक्सपोर्ट एस पीडीएफ मिला था, इसमें आपको ऑप्शन मिल रहे थे। एक्सपोर्ट डायरेक्टली एस में आपको ऑप्शन नहीं मिल रहे थे। वैसे यहाँ पर एक्सपोर्ट एस ईपब में आपको ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन एक्सपोर्ट डायरेक्टली एस ईपब में आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे। आप बिना ऑप्शन के सीधे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें, यहाँ से लोकेशन दे, फाइल नेम दे और सेव करें, एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब अगला ऑप्शन देख लेते हैं सेंड का। सेंड मतलब होता है भेजना, आपको पता होगा। यहाँ पर देखिए दस्तावेज को ईमेल द्वारा भेजने के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। फाइल को राइटर, पीडीएफ या अन्य समर्थित फॉर्मेट में भेजा जा सकता है। देखिए अब आपने एक्सपोर्ट भी करना सीख लिया। अगर एक्सपोर्ट कर लिए हैं, अगर उसको भेजना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ या फिर अपने कलीग्स के साथ, तो उसको कैसे भेजना है आप यहाँ पर देखिए। उसके लिए आपको फाइल में जाना है और यहाँ तीसरा ऑप्शन आज की वीडियो का यहाँ सेंड है, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना, आप देखेंगे यहाँ राइट साइड में आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगे। ईमेल डॉक्यूमेंट, ईमेल एस ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ईमेल एस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ईमेल एस पीडीएफ। यहाँ पर आपको सेंड करने के ऑप्शन है। अब आप चूज कर ले कि आप किस फॉर्मेट में सेंड करना चाहते हैं और किस तरीके से सेंड करना चाहते हैं। देखिए सबसे पहला है ईमेल डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट नॉर्मल फॉर्मेट में जाकर ईमेल के थ्रू सेंड होगा। अगर आपने ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट किया तो इसमें भी वही है। और ईमेल एस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किया तो ये क्या होगा, पहले कन्वर्ट होगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के फॉर्मेट में, देन आप इसे भेज सकते हैं। और ईमेल एस पीडीएफ, तो इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो पहले तो पीडीएफ में कन्वर्ट होगा, देन आप इसे ईमेल के थ्रू भेज सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, सेंड बाय ब्लूटूथ, क्रिएट मास्टर डॉक्यूमेंट, जो आपको यहाँ पर ठीक लगे आप उसका यूज करके अपने डॉक्यूमेंट को भेज सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ईमेल डॉक्यूमेंट इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आप देखेंगे तो आउटलुक मेरे कंप्यूटर में इंस्टॉल था, तो ये डॉक्यूमेंट आउटलुक में ओपन हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे अटैचमेंट में राइटर फाइल मेनू जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया था, यहाँ पर ये अटैच हो गया है। अब हमें क्या करना है, ये टू वाले सेक्शन में आकर जिसको हम भेजना चाहते हैं, जैसे xyz@gmail.com, तो यहाँ पर आपको पूरा ईमेल आईडी लिखना पड़ेगा जिसको भेजना चाहते हैं। सीसी करना चाहते हैं तो आप सीसी भी कर सकते हैं। सब्जेक्ट देना चाहते हैं सब्जेक्ट दे दीजिए। और इस अटैचमेंट के बारे में, इस ईमेल के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो ये पूरी बॉडी है, आप जो भी लिखना चाहते हैं यहाँ पर लिख दीजिए और यहाँ से आप बड़ी आसानी से सेंड कर सकते हैं। इसे क्लोज करते हैं और अगला ऑप्शन यहाँ पर है प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर। प्रीव्यू क्या होता है? व्यू मतलब होता है देखना, प्रीव्यू यानी कि पहले देखना। अगर आप इसे शेयर करने से पहले, एक्सपोर्ट करने से पहले एक बार देखना चाहते हैं कि ये वेब ब्राउजर पर कैसे दिखाई देगा, तो आप इसे भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए इसके बारे में कुछ कहा गया है, हम इसे पढ़ लेते हैं। दस्तावेज को वेब पेज के रूप में ब्राउजर में ये दिखाता है। यह जांचने में मदद करता है कि दस्तावेज एचटीएमएल वेब पेज के रूप में कैसे दिखाई देगा। ये आपको बताता है कि अगर आपने इसे एचटीएमएल फॉर्मेट में, XHTML फॉर्मेट में शेयर किया है, एक्सपोर्ट किया है, तो ये ब्राउजर पर कैसे दिखाएगा, ये आप पहले से इसे व्यू कर सकते हैं। आप देखने के लिए आपको फाइल मेनू में जाना है और यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा प्रीव्यू इन वेब ब्राउजर, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको एक सेक्शन मिलेगा, हाउ डू यू वांट टू ओपन दिस फाइल, यानी कि आप इसे किस ब्राउजर से ओपन करना चाहते हैं, आप यहाँ से उसे बता दीजिए। आपको फायरफॉक्स से ओपन करना है, माइक्रोसॉफ्ट एज से ओपन करना है या फिर किसी और
ब्राउजर से। यहाँ पर आपको ब्राउजर सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। जब आप ओके कर देंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ से क्रोम ओपन हो गया और साथ में यहाँ पर हमारा जो डॉक्यूमेंट था वो भी यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ये ब्राउजर है, यहाँ पर कोई भी चेंजेस एडिटिंग नहीं हो सकती। ठीक है, इसको हम क्लोज करते हैं। तो ये आज के वीडियो का लास्ट टॉपिक था दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दें ताकि कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से जुड़ी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।